डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे जो क्लास 10 का मॉर्निंग शिफ्ट का स्टैंडर्ड का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में 20 तक करूँगा, बाकी पूरा पेपर दिखा दूंगा कैसा आया था। बेसिक वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, उन बेसिक अभी पेपर मैंने अपलोड कर दिया, उसमें मैंने 20 तक के आंसर बताए हैं। तो क्योंकि मैथ की प्रैक्टिस तो स्टैंडर्ड बेसिक दोनों को करनी है, तो दोनों पेपर देख के आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये रूल्स थे कैसे कैसे कितने कितने नंबर के हैं। ठीक है, और पाई की वैल्यू जहाँ भी होगी 22/7 लेनी थी। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर है 17। ठीक है, और इसे कैसे करना था, पहले आप इसमें से 7 घटा दो, इसमें से 11 घटा दो, उसके बाद आपको इसका एचसीएफ निकाल लेना था। ठीक है, क्योंकि जब लार्जेस्ट बोलेगा तो एचसीएफ निकालना होता है, और जब लीस्ट बोलते हैं तो एलसीएम। लास्ट में कुछ पेजेस के जो सॉल्यूशन है ना वो दिखा दूंगा मैंने कैसे करे थे। ठीक है, सेकंड आप ये देखिए, यहाँ पर आपको ए माइनस बी यानी कि अल्फा माइनस बीटा दे रखा था, तो आपको के की वैल्यू निकालनी थी, तो इससे आप अल्फा प्लस बीटा से पहले निकालेंगे, उसके बाद अल्फा बीटा का फॉर्मूला लगा के करेंगे। लास्ट में आप देख लेना, है ना, सी का ये है। ठीक है, फिर थर्ड जो है ना, थर्ड इसका आंसर जो है वो ये आएगा। इसने बोला था कंसिक्यूटिव है दो, तो अगर एक एक्स है दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस 1 होगा, तो इक्वल टू में कितना देगा 306। कह रहे 2 नंबर की मल्टीप्लाई करने पर ये आता है, तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, बुक का क्वेश्चन था ये, तो ये आ गया। ठीक है, फिर आपसे बोला गया कि वाई और जेड की आपको वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, तो आप देखो इसको, एक तो आप एक चैप्टर से कर सकते थे, नहीं तो आप दूसरा तरीका पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते थे। पाइथागोरस थ्योरम से जैसे आपने इस एंगल को निकाल दिया इससे, ठीक है, दूसरा आपने जो है ना इसको इससे निकाल दिया, मतलब इसकी मदद से। नहीं तो आप अगर दूसरा यहाँ पे हमें सिमिलर दे रखा तो सिमिलर थ्योरम से भी हम कर सकते हैं इसको। सिमिलर और पाइथागोरस थ्योरम तभी अप्लाई होगी जब ये 90 होगा। सिमिलर है तो शेप तो सेम होगी। ठीक है, ये है, पर 90 होगा ये जरूरी नहीं था ना, इसलिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसे सिमिलर थ्योरम से आराम से कर सकते थे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बाद में दोनों को जोड़ने के लिए बोला ना, इसलिए। फिर नेक्स्ट है पांचवा। पांचवे में आपको बोला गया मिड पॉइंट, तो ये पैराग्राम दे रखा था, बुक का क्वेश्चन था आपका। जैसे 6 क्वेश्चन है ना, 7.2 में देखेंगे, ऐसे एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल में भी आपको दे रखा है, 10 एग्जाम्पल है 7 चैप्टर में, तो ये आप सॉल्व करेंगे ना मिड पॉइंट का, उससे निकलना था, तो इसका आंसर आना था आपका ये। ठीक है, उसी की हेल्प लेकर आप आराम से कर सकते हैं। देखो 4 में 2 और 3 में ये, ऐसे भी कर सकते हैं, 1 में 1 और 2 में 0, इस तरीके से भी कर सकते थे अगर डायरेक्ट पता है तो। छठे में आपको इसका एल्सियम लेके करना था, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, वो कोस स्क्वायर बन जाए, कोस स्क्वायर उल्टा सेक्स स्क्वायर होता है, और 1 और 1 2 हो गए, इसलिए। सातवां आपको बोला गया कि अगर ये बड़ा है और ये छोटा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। तो अगर और प्राइम नंबर लेने, जैसे हमने 3 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और हमें और यहाँ पर देखो P1 बड़ा लेना है, तो हमने 5 का स्क्वायर ले लिया और 3 का स्क्वायर ले लिया, या हमने 7 का स्क्वायर ले लिया और हमने 5 का स्क्वायर ले लिया। तो कोई भी हम ले रहे हैं, ठीक है, प्राइम नंबर तो क्या आ रहा है, देखो 25 आ रहा है। आपको पता ना फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो आपको पता 2 से किससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, या 4 से किससे भी करेंगे इवन बन जाएगा। जैसे अगर 3 को भी 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। शॉर्टकट बता रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे, इनकंसिस्टेंट है, तो केवीएस का पेपर डाला था ना, तो उससे आपकी हेल्प हो गई थोड़ी बहुत। तो ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना था। तो साइंस का भी केवीएस का मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ, वो भी देख सकते हैं। 9th जो है इसमें आपको यहाँ पर इसका आंसर ये आएगा, ये लेंगे, ये और ये लेंगे, तो सिमिलर थ्योरम से होना था ये हमें ए एम दे रखा था, हमें एन पता लगाना था, इसका आंसर बी आ जाएगा 28। यहाँ पर आपको अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आप ये आंसर पाएंगे डी को। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा बीटा सी अपॉन में ए का फॉर्मूला लगाना था। और रेक्टेंगल में आपको पता है डायगोनल बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमें ए और हमें देखो ये लिखा ए, ये लिखा ओ, ये बी, तो हमें ये रेक्टेंगल इसकी जो लेंथ होगी वो भी इसकी लेंथ होगी। हमें ए
और बी पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। लेंथ मतलब डिस्टेंस लगानी थी, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, तो 34 का रूट आ गया, तो ये सी आंसर आ गया। फिर यहाँ पर हमें सी एस से और इसका वॉल्यूम दे रखा था, तो इसकी ऊंचाई और इसका डायमीटर निकालना था, इसकी रेशियो। तो जो चीज़ दे रखी थी उसका फॉर्मूला लगा दे, 2 पाई आर यहाँ लगाना था, और यहाँ पे लगाना था पाई आर, दो बार लिख लेंगे एच, और यहाँ लिखेंगे 264 बटे में 224, तो ये कट जाने थे। तो 2 और आर बचेगा, इसको सोल्व करेंगे तो इस तरीके से हमारा आर निकल जाएगा, और आर निकालने के बाद फिर एच निकाल लेंगे, इस तरीके से 3:7 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो जैसे ये हमारा 6 आएगा, 14 आएगा, तो दोनों का 2 से कट भी जाएगा, तो ये रेशो बनेगी। जिन्होंने किया होगा उसको पता होगा। देखो ये और ये टोटल 180 होता है। ये आपका जो चैप्टर 10 है ना, उसकी 10.2 एक्सरसाइज जब देखेंगे, उसके लास्ट क्वेश्चन 13 देखेंगे, उस पर प्रूव करने के लिए बोला था कि इसका और इसका टोटल 180 होता है। सप्लीमेंट्री कहते हैं, क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री। तो 15वां क्वेश्चन है, और ये क्या करा इन्होंने, जानबूझ के डायमीटर दे दिया, चैप्टर 12 है, और उसमें जो 12.1 एक्सरसाइज है उसी के जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको दे रखा था रेडियस लिखकर, ये 16 का 8 है, 12 का 4 है। ठीक है, तो दोनों को सर्कल को मिला के एक बड़ा सर्कल बनाया गया, तो इसका 64, इसका 16, ठीक है, और सॉरी 4 नहीं था, ये 6 था, तो 64 और 36, 100 का रूट कितना होता? 10। और यहाँ पर देखो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और आपको पता होगा कि सेंटर से अगर किसी कोड को बाइसेक्ट करते हैं तो वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हमें ये 90 दे रखा था, ये 40 दे रखा था, तो ये कितने का आएगा? ये ट्रायंगल रोड कितना होता है? 180 होता है, तो ये कितना है? 50 का। ऐसे ये भी ट्रायंगल है, ये हमें 50 दे रखा है, 90 दे रखा, तो कितने का? 40 का होगा। ठीक है, और वहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर दे रखा था, परपेंडिकुलर था ना 90। ठीक है, ये 90 होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो आगे देखो, ये 17वां है। 17वें में हमसे साइन स्क्वायर सी पूछा गया था। अब देखिए हमें अगला निकालना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बी है, और ये हमारा ए है, और ये हमारा सी है। तो बी सी हमें यहाँ पे 1 दे रखा है, और ए बी हमें यहाँ 2 दे रखा है, और ये 90 है, और हमसे बोला गया साइन स्क्वायर सी निकालिए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर सी की वैल्यू कितनी आएगी ये हमें फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, तो इसका रूट कर देंगे तो ये हमारा रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें साइन स्क्वायर सी निकालना है। ठीक है, तो साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है? होता है पी अपॉन में एच। ठीक है, तो पी हमारे को कितना दे रखा है? पी हमें ऊपर की ओर 2 लिखा था, तो कितना आएगा? 2, और नीचे एच कितना निकाला हमने? रूट 5। अब इसके ऊपर लगाओ स्क्वायर, तो पूरे के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, तो कितना होगा? 4, रूट कट जाएगा तो 5, तो ये आंसर आएगा इसका सी। फिर 18 है, और 18 में हमसे बोला कि 1 से लेकर 25 तक नंबर ले लो, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाले। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है ना, तो ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 टोटल कितने हैं? 25। तो इस तरीके से आंसर आ गया हमारा 9/25। फिर हमसे बोला गया कि अगर एक कोन है, कोन की हाइट 24 है, और डायमीटर 14, यानी कि रेडियस 7 हो गई। आपको पता है कि जो आपकी हाइपोटेनस निकलेगी 24 और 7 से बड़ी निकलेगी, लिखा है 15, तो ये तो पहले से गलत है। ठीक है, और कह रहा है कि क्या अगर आर दे रखा एच दे रखा हो तो एल ऐसे निकालते हैं? हाँ, तो आपको पता है ये गलत है और ये ट्रू है, तो कौन सा आंसर सही हुआ? इसका डी। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। फिर 20 पर आ जाओ। 20 में आपको बोला कि इसके डिस्टेंस 10 होगी, और फॉर्मूला ये होगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि सच में डिस्टेंस ये है, तो y की जगह 6 लिख लो। डिस्टेंस का मतलब 10 में 2 8, 8 का स्क्वायर, और 6 में से 0 के 6, 6 का स्क्वायर, तो 8 8 64 होता है, 6 6 36 होता है, और 100 हो गया। 100 का रूट कितना होता है? 10 होता है, तो 10 तो आ रहा है। और क्या इसी फॉर्मूले से आ रहा है? हाँ, ये भी सही है, तो इसका मतलब दोनों सही है, ये आंसर आ गया। देखो मैं इस वीडियो में केवल 20 तक ही दिखा सकता हूँ, बाकी के आंसर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आपको आंसर की ऑफिशियल जो है वो आएगी, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहा हूँ। लास्ट में
जो मतलब थे ना सॉल्यूशन जो भी मैंने ऊपर समझाए हैं वो आपको दिखा देता हूँ। पेपर कैसा था क्या था आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, केवीएस का साइंस का पेपर भी देख लेना। ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन ई था, केस स्टडी के बेस पर था। तो जैसे मतलब इतना टफ भी नहीं है मुझे जहाँ तक मैंने देखा है, मतलब ठीक ठीक है, क्योंकि अब पूरी पूरी बुक है तो सीबीएसई ने इस बात को समझा है और डीओई भी उस बात को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो डीओई ने भी बहुत अच्छा पेपर बनाया और सही बनाया। और केवीएस का पेपर भी देखा था, बिल्कुल इतना सही था। और आप क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा बच्चों पे प्रेशर होता है, प्रेशर मत रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और खूब पढ़ाई करो मन लगा के। ठीक है, देखिए ये जो मैंने सॉल्व किए हैं, ठीक है, आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हो सकता है ब्लर नज़र आ रहा है क्योंकि टाइम बस फोटो ऐसे ही ली गई है, अभी एडिट कुछ नहीं किया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यही था बस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर साल डियर स्टूडेंट्स। इतने ही थे, ठीक है डियर, बाकी मैंने वो सॉल्व नहीं करा, वो मैंने आपको उसी में करके दिखा दिए थे। थैंक यू।